आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाक त्यागी और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, आ गया है फैसला सुप्रीम। क्या नीट होगा क्लीन, आपको हम बताएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ग्रेस मार्क्स की क्या कुछ कहा है और उसके बाद क्या कुछ नए सवाल खड़े हो गए हैं। क्या बच्चों को राहत मिली है इस सुप्रीम कोर्ट के बड़े आदेश से या फिर कोई नए बखेड़ा फिर से खड़े होने जा रहा है। दरअसल जिन छात्रों को इस एग्जाम में ग्रेस मार्क्स मिले थे उन छात्रों का दोबारा एग्जाम होगा। जी हां, आपको बता दें कि याचिका दायर हुई थी ग्रेस मार्क्स को लेकर और उस पर अब यह फैसला है कि 1563 ऐसे छात्र थे जिन्हें नीट के एग्जाम में ग्रेस मार्क्स मिले थे। इन छात्रों का अब दोबारा एग्जाम होगा। इसमें से 710 से करीब छात्र ऐसे थे जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया था। 23 जून को इन 1563 छात्रों के पास विकल्प हैं, दो विकल्प हैं। आपको बता दें कि या तो आप दोबारा एग्जाम दीजिए, नहीं तो आप ग्रेस मार्क्स के बिना आपके जितने नंबर आ रहे हैं उन नंबरों को आप अपने फाइनल नंबर मान के चलिए। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप री एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करना चाहते हैं या ग्रेस मार्क्स छोड़कर जो आपका मौजूदा रिजल्ट है उसको आप मानते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं काउंसलिंग के लिए। और अगर ये एग्जाम होगा तो ये एग्जाम जो है वो 23 जून को होगा और 30 जून से पहले इसके नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। नीट की काउंसलिंग जो है वो 6 जुलाई को शुरू होगी। दोबारा परीक्षा नहीं दी तो बिना ग्रेस के मार्क्स जो हैं उनको लेकर आप अपनी काउंसलिंग में बैठेंगे, यानी कि अब ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन सवाल यहां पर कई खड़े हो रहे हैं। क्या 1563 बच्चे जो हैं वो इस बात को मानेंगे, इसके लिए राजी होंगे? और वो जो तमाम आरोप चल रहे हैं कि यहां पर पेपर लीक हुआ है, क्या उस पर क्लीन चिट मिल गई है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बता दें उस याचिका के बाबत भी जो तमाम सवाल थे, नोटिस जो है वो भेजा गया था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को और वो जो है इस संदर्भ में जवाब देंगे। 8 जुलाई तक का उनके पास वक्त है, तो वो एक अलग मामला चल रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ। 1563 छात्रों को जो ग्रेस मार्क्स मिले थे उसको फैसला रद्द कर दिया गया। ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों का अब दोबारा एग्जाम होगा। उनके पास विकल्प है कि आप दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं या फिर आप अपने ग्रेस मार्क्स, मान लीजिए 720 में से आपके 650 नंबर आए हैं और ग्रेस मार्क्स मिले हैं आपको 30 यानी 680, तो अगर आप एग्जाम नहीं देना चाहते हैं तो आप 650 नंबर लेके चलिए, नहीं तो आप री एग्जाम दीजिए जो 23 जून को होगा। उसका नतीजा आएगा 30 जून से पहले और 6 जुलाई से काउंसलिंग जो है वो शुरू होगी। और जो मामला, जो दूसरी याचिकाएं थी, आपको बता दूं कि जिसमें कहा गया था कि क्या पेपर लीक हुआ है, पेपर को लेकर जो तमाम संशय, जो तमाम सवाल जो हैं उठाए गए थे, उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए 8 जुलाई तक का वक्त जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दिया गया है। और यह भी बता दें कि जब 8 जुलाई तक के लिए वक्त दिया गया था तो साफ साफ तौर पर कहा गया था कि प्रथम दृष्टया ये लगता है कि सैनिटी ऑफ द एग्जामिनेशन इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी क्लीन चिट एनटीए को तब भी नहीं मिली थी। एक बार फिर से बता दूं आज कोर्ट के अंदर क्या हुआ। फिजिक्स वाला की जो याचिका थी कि ग्रेस मार्क्स किस आधार पर कैसे दिए गए हैं तमाम, उस संदर्भ में जब फैसला आया है तो एनटीए ने 1563 छात्रों का जो ग्रेस मार्क्स दिए थे उनको रद्द करने का फैसला कर लिया है। ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों का दो विकल्प उनको दिए हैं कि या तो आप दोबारा एग्जाम ले लीजिए या फिर वो नंबर मान लीजिए जो नंबर जो है बिना ग्रेस के हैं। तो 23 जून को अगर बच्चे दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं तो एग्जाम 23 जून को होगा। 30 जून से पहले नतीजे आ जाएंगे। 6 जुलाई को फिर से काउंसलिंग शुरू होगी। और जो आपको बता दें कि पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, पैटर्न में क्या गलती थी, एक ही सेंटर से इतने सारे जो टॉपर्स थे वो कैसे आ गए थे, इतने ज़्यादा टॉपर्स कैसे बन गए, जो तमाम दूसरे सवालों को लेकर याचिकाएं अलग अलग दाखिल हुई थी, उनको क्लब करके, एक पैटर्न होता है सुप्रीम कोर्ट में कि अलग अलग याचिकाएं भी हैं और एक ही बॉडी के खिलाफ है तो उनको क्लब करके सुनवाई होती है। तो उस बाबत 8 जुलाई को एनटीए को अपना जवाब जो है वो दाखिल करना है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज क्या क्या हुआ ये भी आपको बता दें। जैसा हमने पहले बताया फिर से एक बार बता रहे हैं, ग्रेस मार्क्स के 1563 छात्रों को एनटीए ने कह दिया कि भाई नहीं, हाँ हम भी मानते हैं कि ग्रेस मार्क्स जो हैं वो गलत हुए। लेकिन सवाल एनटीए पे भी उठ रहा है कि भाई आप क्या कुछ मजाक चल रहा है छात्रों की जिंदगी के साथ? जब आपका मन करेगा आप डिसाइड करेंगे कि आज ग्रेस मार्क्स दे दीजिए और उसके बाद जब मामला तूल पकड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा तो आप कह देंगे हाँ ये गलत है, अब ग्रेस मार्क्स खत्म कर देते हैं, री एग्जामिनेशन करा देते हैं। आप समझते हैं कि उन बच्चों पर, उनके अभिभावकों की मनस्थिति पर क्या होता है? और आप जैसी इतनी बड़ी जो बॉडी है टेस्ट कंडक्ट कराने वाली, उसके कंडक्ट पर कितना बड़ा सवाल उठ जाता है। ग्रेस मार्क्स को लेकर आपने क्लैरिटी नहीं दी और जब आपसे सवाल पूछे गए कि भाई क्या आधार था, कैसे दिए, पैटर्न क्या था, कैसे कैलकुलेट हुए, किन बच्चों को दिए, न तो आपने रिजल्ट में वो डिटेल्स जाहिर की और जब इसको लेकर बखेड़ा खड़ा हुआ तो अब आप जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो कहते हैं हाँ ये गलत था। और 1563 छात्र जिनको आपने ग्रेस मार्क्स दिए थे, आप कह रहे हैं कि हम उनका रिजल्ट जो है वो रद्द करते हैं। अब इन बच्चों के पास, जैसा कि हमने एक बार पहले भी आपको बताया, फिर से बता दें कि इन बच्चों के पास दो विकल्प हैं कि या तो आपके जो मार्क्स आए हैं, मान लीजिए मैंने एग्जाम दिया है, मेरे 650 नंबर आए हैं 720 में से और मुझे 30 नंबर बतौर ग्रेस मार्क्स मिले हैं,
तो या तो मैं दोबारा नंबर दूं, दोबारा एग्जाम दूं जो 23 जून से पहले पहले होगा और 30 जून को जिसका रिजल्ट आएगा, और अगर मुझे लगता है नहीं मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था, मैं री एग्जाम के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहती हूं, तो मेरे पास विकल्प है कि जो ग्रेस मार्क्स हैं, जो मेरा टाइम लॉस हुआ है किसी भी वजह से, पेपर गलत, OMR शीट गलत, पेपर देर से पहुंचा, जो भी वजह रही थी, तो उसके बाबत जो मुझे 30 ग्रेस मार्क्स मिले हैं मैं उनको छोड़ दूं और अपने मार्क्स 680 की बजाय 650 यानी विदाउट ग्रेस मार्क्स मानूं। तो ये बच्चों के ऊपर है कि वो क्या चूज करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस बॉडी ने, इतनी बड़ी बॉडी ने, इतने बड़े अधिकारियों ने मिलकर इतने बड़े पैमाने पर ये पूरा का पूरा बड़ा एग्जाम जो है कंडक्ट कराया, जिसकी सैनिटी मेंटेन रही, इसीलिए ये एग्जाम जो है ऑल इंडिया जो प्री मेडिकल एग्जाम होता था उसकी जगह ये नेशनल टेस्ट एजेंसी के जरिए नीट कराने का फैसला इसीलिए लिया गया था कि पारदर्शिता रहेगी, पूरे देश में एक जगह एग्जाम होगा, और वहां पर आप इतनी गलतियों पे गलतियां करे जा रहे हैं, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या? कुछ नहीं होती है। इस बीच अदालत के भीतर क्या कुछ सुनवाई हुई है, क्या कुछ कह रहे हैं वकील, जरा वो भी सुन लेते हैं। ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन सर एक सवाल और कि आखिर कोर्ट में ये बड़ी हार है एनटीए की कि उसने माना कि ग्रेस मार्क गलत दिए गए थे। जी, मेरा मानना तो यही है कि हमारी ये छोटी सी तो जीत है आज की डेट में। उन्होंने आके ये चीज कोर्ट में मानी कि हाँ ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने सारा कैंसिल करके फिर से एग्जाम करवाने के लिए बोला है। पहले आप गलत करते हैं, मामला तूल पकड़ता है, तो आप गलती मान के कहते हैं हम ये छोड़ देते हैं। भाई सवाल ये है कि आप जरा ये समझा दीजिए कि पहली जगह आपने गलती क्यों की? आप क्या इतने मासूम हैं, आपको पता नहीं एग्जाम कैसे कंडक्ट कराना है, ग्रेस मार्क्स कैसे देने हैं, रिजल्ट डिक्लेयर करने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी? कई जगह अगर बैकअप पेपर से एग्जाम लिया गया तो वो क्लैरिटी आपने नोटिफाई क्यों नहीं किया? ये तमाम सवाल हैं जो आपके कंडक्ट को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। बहरहाल इस मामले में याचिका दायर करने वाले फिजिक्स वाला के फाउंडर अलक पांडे ने कहा कि जिन छात्रों को ग्रेस मिला था उन्हें या तो दोबारा एग्जाम देना होगा या उन्हें बिना ग्रेस के जो एग्जाम मार्क्स मिले हैं वो एक्सेप्ट करने होंगे और उन्हीं के आधार पर काउंसलिंग में बैठना होगा। आज एनटीए ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या है, और उन्होंने एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563 उन बच्चों का या तो री एग्ज़ाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रॉक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पर हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अब री एग्ज़ाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा, फिर रैंक पूरी शफल हो, उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो। पर इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ये ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है ग्रेस दे के क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीज़ें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्पेरेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो बिल्कुल जो फिजिक्स वाला सवाल उठा रहे हैं वो सवाल एक अभिभावक के मन में, एक बच्चे के मन में भी है कि भाई ग्रेस मार्क्स कैसे दिए, क्यों दिए, किसको दिए, आपने क्लैरिटी नहीं रखी, तो आपकी नियत पर सवाल उठता है। फिर उसके बाद आज आप 7 दिन बाद जाग रहे हैं कि ये ग्रेस मार्क्स जो हैं वो गलत तरीके से दिए गए थे, उनको रद्द कर रहे हैं। अतुल भाटिया हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट से। हो गया। अतुल हम आपसे जानना चाहेंगे कोर्ट के इस फैसले पर। मेरे ख्याल से शायद आपके साथ अलक पांडे हैं, सीधे बात करें आप। जी बिल्कुल, अलक पांडे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला किस तरीके से आप देखते हैं, कि आप लोग उससे संतुष्ट हैं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं, पर इस फैसले से ये तो दिखता है कि एनटीए ने जो ग्रेस नंबर दिए थे वो पूरी तरह से गलत थे। क्योंकि आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये केस आया और आज एनटीए के डायरेक्टर साहब खुद भी पहुंच गए यहाँ पे, हमारे काउंसिल ने आर्गुमेंट शुरू भी नहीं किया और उनके काउंसिल ने खुद बोल दिया कि जो 1563 बच्चों को हमने ग्रेस दिए हैं, इससे हार्ट बर्न हुआ है, बच्चे परेशान हुए, इसको हम रिट्रैक्ट करते हैं डिसीजन को। 24 घंटे पहले एनटीए ने एक FAQ जारी किया था पब्लिक डोमेन में, वहाँ लिख रहे थे कि ये ग्रेस नंबर सही है, आंसरिंग एफिशिएंसी पे है 2018 के जजमेंट में, और सुप्रीम कोर्ट में आते ही उन्होंने कह दिया कि एक जजमेंट हमारा 1563 बच्चों का गलत था। इससे ये तो प्रूव होता है ना कि एनटीए ऐसी बहुत सी चीज़ें करता है जो जब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आती या जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचती
तब तक उनका जो मनमानी होता है करता है, तो उनके ऊपर एक जांच होनी चाहिए। और कितनी डिस्पेरेंसी से अंदर आप ग्रेस नंबर पर आते ही, तो आप ये सारा मुद्दा ग्रेस नंबर से शुरू हुआ, पेपर लीक से, आप आते ही मानते हो ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट ही गलत है, आप उसको हटाते हो। अब वो जो नंबर है 1563, उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि 15,000 तो नहीं था कहीं। दूसरी बात ये भी उठती है कि क्या सही में सारे बच्चों को सही अपॉर्चुनिटी मिली है? अगर मान लेते हैं एनटीए ने सब फेयर किया है और उन बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी है जिनका समय का नुकसान हुआ, तो उन्हीं को दी है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे। जो बच्चे माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंचे, एक बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर में अपना एग्जाम लिखा और उसका 15 मिनट वेस्ट हो गया, उसे नहीं पता बाहर से साइकिल उठा के मुझे हाईकोर्ट जाना है, किसने उसको ये बताया? क्या पहले आपने समय लॉस होने पे ग्रेस नंबर दिए थे? नहीं, तो किसी को ये पता नहीं था। कुछ बच्चे जिनके पास पैसा था, जिनके माँ बाप इतने पढ़े लिखे थे या इतने समझदार थे, वो माननीय हाईकोर्ट पहुंच के अपील डाल दिए, उनको आपने ग्रेस नंबर दिए। उन्हीं बच्चों को आप कह रहे हो ग्रेस कैंसिल करते हैं, अब उनका री एग्जाम कराते हैं, या जो री एग्जाम नहीं देना चाहता अपने ओरिजिनल नंबर पर रह जाए, और फिर उसके बाद फिर से एक रैंक बनाएंगे सारे कैंडिडेट्स की, उस पर काउंसलिंग करेंगे। अभी भी ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। उन बच्चों को अभी भी इंसाफ नहीं मिला जो गांव देहात में रहता है, मुश्किल से 4 पैसे कमाता है, लेबर की तरह मेहनत करता है और सपना देखता है डॉक्टर बनने का, और जब वो पेपर लिख के आता है उसके सेंटर पे 1 घंटा पेपर डिले हो जाता है, पर उसको कोर्ट जाना पड़ेगा। अब इसके बाद इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। एक टेस्टिंग एजेंसी को इस तरह का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। तो अभी भी राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सबका वायलेशन है। पेपर लीक का केस अभी भी ओपन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो केस ओपन रहेगा, काउंसलिंग होगी, एडमिशन होगा, और अगर कुछ निकलता है तो हमारे पास सारी पावर है। ये बात आज बोली गई कि अगर इसके बाद भी कुछ निकलता है काउंसलिंग एडमिशन के पास, तो वी हैव ऑल द पावर्स। अलग पांडे, क्या सोल्यूशन मानते हैं? क्या लगता है कि इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? इसका सोल्यूशन यही है कि अब आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में एनटीए आज पहली हियरिंग के अंदर आके मान रहा है कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट फ्लॉ था, तो और न जाने कितनी चीजें कर रहा होगा। तो एक जांच कमेटी होनी चाहिए जो जांच करे, उनके डेटा की डिस्पेरेंसी सामने आए, पब्लिक डोमेन में आए और इसको सीरियसली लिया जाए। ऑफ कोर्स यही इसका सोल्यूशन। अलग पांडे है, आपने सुना जिस तरीके से उनका कहना है कि जो बच्चे गांव के हैं, जो लोग दूर दराज से आते हैं, जो लोग कोर्ट नहीं पहुंचे, आखिर उनके साथ क्या होगा? जो 1563 बच्चों के लिए एग्जाम की बात हुई है, जो कि ग्रेस मार्क्स जिनको मिले थे, उनको उनसे अलग इनकी जो फिगर है इन बच्चों की काफी ज्यादा हो सकती है। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में जब एनटीए पहुंचा तो सीधा उसने ये माना कि गड़बड़ हुई, इस तरीके से अलग पांडे कह रहे हैं। काफी बच्चे भी उनके साथ सुप्रीम कोर्ट यहां पर पहुंचे थे। और अभी चलिए, तो ढेरों सवाल हैं जो एनटीए की निष्पक्षता और नियत पर सवाल उठा रहे हैं कि 7 दिन बाद सोकर जागे हैं कि आज उन्हें पता चला कि ग्रेस गलत तरीके से दिए गए, और वो बच्चे जो कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाए, उनका पेपर डिले हुआ, और जिनको ग्रेस मिले ही नहीं, उनका क्या उनके साथ इंसाफ हुआ है? जांच क्यों नहीं होती एनटीए की? बहरहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं नीट के छात्र। ग्रेस मार्क वाले छात्र री एग्जाम से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि पूरा एग्जाम कैंसिल कर दोबारा परीक्षा होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुष्का गौतम है, और मेरे इस बार सर मैंने नीट दिया था और मेरे 626 मार्क्स आए हैं। आज एनटीए ने जो है ये मतलब निकाला है कि जो 1563 बच्चे हैं उनके वो ग्रेस मार्क्स को पूरी तरीके से हटा देंगे, उनका दोबारा से एग्ज़ाम रिकंडक्ट कराएंगे, और फिर नहीं, अगर वो नहीं करते, 10 दिन का उन्होंने टाइम दिया है, तो उनके वही जो बिना ग्रेस मार्क्स का जो स्कोर कार्ड था वो जनरेट करेंगे। तो सर मतलब मेरा ये कहना है कि वो 1563 बच्चों को भी हटा करके क्या मिलेगा? मतलब मेन जो वो था सेंटर, उनसे डिविएट कर दिया गया हमें। हमारा जो मेन कंसर्न था वो ये था कि जो पटना में, गुजरात में जो पेपर लीक के केस आए हैं सामने, उनके ऊपर एनटीए कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? उसको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? जब उसके खिलाफ एफआईआर की गई है वो सीधा डिनाई कर देता है। जितने भी वो प्रेस रिलीज जो भी निकालता है वो उसमें वो कंप्लीटली डिनाई कर देता है। वो 2 स्टेटमेंट्स देता है कि वो एक अपनी इंटीग्रिटी इंटैक्ट रख रहा है, दूसरा वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। तो सर अभी भी हमें ये नहीं पता कि वो 1563 ही थे, कुछ नहीं उन्होंने बताया, ना उनके नाम बताए, ना उन्हें कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। और ग्रेस मार्क्स तो एक बहुत अलग चीज़ थी जिसमें उन्होंने डेविएट कर दिया हमें। हमारा जो मेन कंसर्न था, जिससे इतनी कट ऑफ इंक्रीज हो गई कि 50 नंबर की, पिछले साल जैसे सर 610 पर भी कॉलेज मिल जाता था यूपी में, इस बार सर 660 वाला बच्चा भी एक ऐसे कॉलेज में जाएगा मतलब जो कि बहुत मतलब उसे बहुत मुश्किल से मिलेगा कोई कॉलेज। तो अगर वो 1563 बच्चे हटा भी दिए जाते हैं तो 655 पे आके रुक जाएगा। तो मेरे मार्क्स के लिए तो फिर भी कुछ अच्छा नहीं हुआ ना सर। तो मेरा बस ये कहना है कि जो ये एफआईआर है उनको एक बार देखा जाए, उसकी जो सुनवाई उसकी करी जाए, और एक बार रीनीट का एग्ज़ाम दोबारा से सबके लिए करवाया जाए। एक टाइम लिमिट दिया जाए, जितने भी है 20 दिनों का, 25 दिनों का, और सबके लिए रीनीट हो, तो उससे सर सबके लिए फेयर होगा। सबके लिए फेयर करने की बात कह रही है मीनाक्षी। और बच्चे भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक है। मेरा इस बार नीट में स्कोर है 670। मैं जिस दिन रिजल्ट नहीं आया था तब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार मेरे को टॉप मेडिकल कॉलेज मिलेगा दिल्ली में, लेकिन जब मैंने रैंक देखी तो मेरी रैंक आई 15,000। इसमें मेरे को कोई छोटा सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा किसी रिमोट एरिया में। तो अब इन्होंने क्या किया है, 15,000 बच्चों का ग्रेस मार्क्स हटा के रीनीट की बात कर रहे हैं।
चलो उससे थोड़ा तो सेटिस्फाई है, लेकिन फुली सेटिस्फाइड नहीं है। पहले तो ग्रेस मार्क्स तो हटाया है इन्होंने, पर ये जो पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं इन पे, ये कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे। अब पटना पुलिस के पास इसकी FIR है, प्रूफ भी है कि पेपर लीक हुआ था। अब पता नहीं उसको डिनाई क्यों कर रहे हैं ये लोग। तो अभी वही देखना पड़ेगा कि आगे क्या होने वाला है। और हमारे साथ अतुल भाटिया लगातार इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। बच्चे अभी भी असंतुष्ट हैं, जिन्होंने याचिका दाखिल की थी फिजिक्स वाला ग्रेस मार्क्स को लेकर, वो भी खुश नहीं है। अतुल, आपसे जानना चाहेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड दिखा कि NTA का कंडक्ट सही है? क्योंकि 7 दिन तक आप FAQs भेजते हैं कि भैया ग्रेस मार्क्स जो है सही तरीके से दिए गए हैं, बताते हैं क्या पैटर्न है, जस्टिफाई करते हैं अपने आप को, और जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो आप डर के कहते हैं कि हाँ गलत थे, गलत किया। तो कोर्ट ने कोई फटकार नहीं लगाई NTA को कि NTA की कोई आंसरेबिलिटी नहीं है? क्या वो सवालों के घेरे में नहीं है? बिल्कुल देखिए पिनाज, जिस तरीके से जो पहली एप्लीकेशन थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि काउंसलिंग जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाएगा, और साथ में NTA ने क्योंकि ये बोला कि उसने अपनी एक कमेटी बनाई हुई है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उन्हें 2 हफ्ते का समय दिया जाता है, 2 हफ्ते के अंदर वो अपना रिप्लाई फाइल करें, क्या गड़बड़ हुई, कैसे गड़बड़ हुई, वो तमाम चीजें हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन खुद NTA कर रहा है, या NTA ने कोर्ट को भी बताया। तो उसमें अब 8 जुलाई को सुनवाई होनी है। अलग पांडे से जैसे हमारी बात हुई, वो लोग इससे संतुष्ट नहीं। उनका कहना है कि 1563 बच्चों की बात हुई है, और क्या पता ये फिगर जो है वो 15,000 से भी ऊपर का हो। जो लोग कोर्ट नहीं पहुंच पाए उनके ऊपर जो है सिर्फ जो लोग कोर्ट पहुंचे, जो बच्चे कोर्ट पहुंचे, उनके ऊपर कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई। बाकी उन बच्चों का क्या जो कोर्ट में नहीं पहुंचे, जो कोर्ट नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हुई। कुछ और बच्चे भी हैं जो यहां पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। एक बार पिनाज में उनसे बात करा देता हूं। क्या नाम है आपका? अभिषेक नाम है मेरा। अभिषेक, आप लोग सुप्रीम कोर्ट में आए, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हमारे पक्ष में एक फैसला आया है, हम उससे ठीक है खुश हो सकते हैं, लेकिन हमें तो उससे जस्टिस नहीं मिल रहा है। अब मेरी रैंक जहां 7-8 हज़ार होनी चाहिए थी, वहां मेरी रैंक 30,000 है। अब 1500 बच्चों को अगर हम हटा भी दें तो हमारी रैंक कहाँ जा रही है? 650 नंबर को लास्ट ईयर तक हम यहाँ रखते थे, इस साल वो कहीं नहीं माने जा रहे। 650 नंबर पे हमें कोई कॉलेज नहीं मिल रहा पूरे इंडिया में। अपने स्टेट को तो छोड़ दो, पूरे इंडिया में कहीं कॉलेज नहीं मिल रहा है हमें। 650 नंबर वाला बच्चा अगर डिजर्विंग नहीं होगा तो कौन डिजर्व करेगा मेडिकल कॉलेज? वो जिन्होंने पैसे देके पेपर खरीद लिया है, या वो जो मास पेपर लीक करके पूरा माफिया बना के ये स्कैंडल चला रहे हैं, वो डिजर्व करते हैं ये मेडिकल कॉलेज में सीट पाना? वो डॉक्टर कैसे बनेंगे आगे जाके? तो आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? आप लोग? हम लोग रीनीट डिमांड करते हैं, ये पूरा पेपर कैंसिल करवाया जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को हमारे पक्ष में फैसला देते हुए इस एग्जामिनेशन को दोबारा कंडक्ट कराना चाहिए। इस एग्जाम को दोबारा कंडक्ट कराना चाहिए। पिनाज, कुछ और बच्चे भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदिनी है। मैंने इस साल नीट एग्जामिनेशन दिया था, मेरा स्कोर तो बहुत अच्छा है, पर मेरी रैंक तो बहुत ही बेकार है। क्यों बेकार है? ग्रेस मार्क्स के कारण नहीं है बेकार। जो NTA ने बनाया ना ग्रेस मार्क्स का, ये एकदम ऐसे छाल बिछाया, उसको देख के सब उसके ऊपर ही अट्रैक्ट हुए, सब ने उस पर डिमांड करी। बट मेन मुद्दा तो लीक है सर। बिकॉज आप बताओ, पटना में, गोधरा में, यहाँ पे FIR हुई फाइल, यहाँ पे बच्चे हुए थे अरेस्ट। क्यों हुए थे वो अरेस्ट? गुजरात में नागालैंड से बच्चा उठ के क्यों पेपर दे रहा है? झज्जर में 6 बच्चे एक साथ उठ के उनके 720 में 720 कैसे आ रहे हैं? आप मैथ्स लगा लीजिए इसमें, आप स्टेटिस्टिक्स देख लीजिए, पॉसिबल ही नहीं है। NTA को आप बोलेंगे, वो कह रहे हैं हम तो डिनाई करें, वो तो डिनाई करेंगे क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व है इसमें। अगर FIR हुई, बच्चे हुए थे अरेस्ट, क्यों हुए थे? अगर आपको रीवैल्यूएशन कराना है रिजल्ट का, तो फिर आप CBI को क्यों नहीं बुला रहे? इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही? रीनीट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हमें पता है अगर सिर्फ ग्रेस मार्क्स को हटा देंगे तो हमें जस्टिस नहीं मिलना है यहाँ पे। चलिए, तो मामला सिर्फ ग्रेस मार्क्स तक अतुल सीमित नहीं रहने वाला है। बच्चे कह रहे हैं कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो FIR दर्ज हो रही हैं पेपर लीक की, और जिस बाबत फोरेंसिक जांच के लिए पेपर मांगे जा रहे हैं जो आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कहीं पेपर जो है वो बैकअप पेपर से एग्जाम लिया गया है, और तमाम तरह के सवाल हैं जो सैनिटी ऑफ द एग्जामिनेशन पर सवाल उठा रहे हैं और कटघरे में खड़ा कर रहे हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, और इसलिए बच्चे रीनीट की मांग कर